दूसरे अध्याय को शुरू कर लेते हैं और दूसरे अध्याय का हम मतलब 17वें अध्याय का महात्म्य आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरे पार्ट में। और जो मेरे चैनल को मतलब वीडियो को पहली बार देख रहे हो उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है दीपशिखा और मैं हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से। हम घर घर भागवत गीता पहुंचाने का कार्य करते हैं। बस अभी हम शुरू कर रहे हैं अपनी भागवत गीता को और आज है हुई अष्टमी, तो सभी माता बहनों के व्रत की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए अब बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं। श्री नारायण जी बोले, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बंधी कि हाथी लड़ाएं, जिसका हाथी जीते सो ये अमुक धन लेवे। जब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हारा। कुछ ही दिन पीछे वह हाथी मर गया तो राजा की बड़ी चिंता हुई कि एक तो द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मुंह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि दे दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल्प द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहां पर उस राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वे भी था। उससे पिछले जन्म की याद थी। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खाए पिए कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी कुछ मांगो। उसने कहा, सब कुछ मेरे पास है किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वह हाथी दे दिया। ब्रह्मांड ने उसे अपने घर ले आया, हाथी को दान दिया, वे नहीं खावे। पानी भी दिया, वो नहीं पिए। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। मतलब वो अपनी इस योनि से छुटकारा पाना चाहता था, मोक्ष पाना चाहता था। उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा, इस हाथी को क्या दुख है? खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने देखकर कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, खड़ा खड़ा रुदन करता है। ये सुनकर राजा स्वयं देखने आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य को महावत बुलवाए। उन्होंने हाथी को दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हे हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, ये विप्र भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न भी वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले? तब साधु ने कहा, हे राजन, अपना हाथ लो, हाथी लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मेरे मरे या जीवे। तब हाथी बोले, हे संत, तू मत घबरा, तेरे घर में कोई गीता की पोती हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब साधु ने उसे ऐसे ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही हाथी की देह छूटी, देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चढ़कर बोला, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस उद्धम देही से छूट चुका हूँ। तो ये थी हमारी महात्म्य अपने 17वें अध्याय की। कल हम पढ़ेंगे अपना 18वां अध्याय दोबारा से। और आप इस चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर आपको हमारे इस कार्य से जोड़ सकता है। और हम धीरे धीरे अपना ऑनलाइन भी सत्संग शुरू करेंगे, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। पर जब भी हम शुरू करेंगे आप लोगों को सूचित जरूर 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 करेंगे। तो आप भी अपने जीवन में 1 घंटा निकाल के अपना ये समय हमें दे सकते हैं। और कल मिलेंगे दोबारा। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।